नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके चैप्टर वाइज क्लास, ठीक है, जिसमें हम करेंगे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आज हम करेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जन्म। आपकी ये पीएनएसटी के लिए हेल्पफुल है, एएनएम के लिए है, छत्तीसगढ़ बीएससी के लिए है, नीट के लिए, जितनी भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज से आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। और तो जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ पादप में मादा युग्मोद्भिद बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को आप क्या कहते हो? पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कुछ पादप में मादा युग्मोद्भिद बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को आप क्या कहोगे? तो इसे हम कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहेंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब शोक तथा जल लीली में परागकण किसके द्वारा होता है? जल, शोक तथा लीली में परागकण किसके द्वारा होगा? बताइए। जल, शोक और लीली में परागकण जो होता है वो कीट और वायु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कीट और वायु के द्वारा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सा फल अनिषेक फलनी है? केला, बैंगन, सेब या कटहल? कौन सा फल अनिषेक फलनी है? कौन सा फल अनिषेक फलनी है? तो केला जो है ये अनिषेक फल है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बना होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी या यह सब? स्त्री दल चक्र पुष्प किस में बना होता है? वो बना होता है आपका स्टिग्मा में भी, ओवेरे में भी, स्टाइल में भी, इन सभी में। ऑप्शन डी वाला। पादप में एम्फीबियन उभयसिनी किससे संबंधित है? पादप में एम्फीबियन उभयसिनी किससे संबंधित है? पादप में एम्फीबियन उभयसिनी किससे संबंधित है? वेरी वेरी गुड। 5वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। पादप में एम्फीबियन उभयसिनी जो हैं वो ब्रायोफाइट्स से संबंधित। किससे संबंधित हैं? ब्रायोफाइट्स से संबंधित। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले जो बीज हैं उन्हें आप क्या कहते हो? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहेंगे। भ्रूणपोष वाले पौधे जो, भ्रूणपोष वाले बीज जो हैं उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहेंगे। कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास कौन सी है? जलीय जंगली घास जो हैं वो कौन सी है? ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी या दोनों? तो जलीय जंगली घास आपने बताया होगा बी और सी, बी और सी बताया होगा, लेकिन जलीय जंगली घास जो हैं वो आपकी ऑप्शन ए वाला आ जाए। वायु परागकण किस में होता है? बताइए, वायु परागकण जो होता है वो किस में होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में या सेल्विया में? वायु परागकण जो होता है वो किस में होता है? तो वायु परागकण जो होता है वो सेलेविया में होगा। किस में होगा? सेलेविया में आपका वायु परागकण होगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से किस पौधों में स्वपरागकण होगा? कौन सा पौधा जो है जिसमें स्वपरागकण होगा? स्वपरागकण जो होता है वो द्विलिंगी में होगा। द्विलिंगी में स्वपरागकण निम्नलिखित में से किस में स्वपरागकण होगा? तो द्विलिंगी होती हैं उसमें स्वपरागकण होता। अगुणित भ्रूणकोश निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणकोश किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणकोश जो हैं वो अनावृत बीजी की। किसकी है? अगुणित भ्रूणकोश जो हैं वो किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी की। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन कौन सा नहीं है? कायिक प्रवर्धन कौन सा नहीं है? चलिए बताइए। आज हम करेंगे यहाँ पर 20 क्वेश्चन लगभग।
कायिक प्रजनन कौन सा नहीं है? तो प्रकंद है, चूषक है, शाखा है, चल बीजाणु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, 9753749986 पर। कौन सा फल कूट फल है? कूट फल आपका कौन सा है? कूट फल जो हो जाएगा सेब जो है, सेब कौन सा है? सेब आपका कूट फल हो जाएगा। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य? भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, किस पौधों के प्रजातियों में? एस्ट्रेसिया और घास में। एस्ट्रेसिया और घास। भ्रूणपोष क्या होता है? 2 गुणित, अगुणित, 3 गुणित या इनमें से कोई नहीं। भ्रूणपोष जो होता है वो क्या है? भ्रूणपोष जो है वो आपका 3 गुणित होता है। त्रिगुणित जो होता है भ्रूणपोष होता है। बीज चोल का निर्माण कैसे होता है? बीज चोल का निर्माण कैसे होता है? बीजांड कवच से। बीजांड कवच से किसका निर्माण होता है? बीज चोल का निर्माण जो होता है वो आपके बीजांड कवच से होगा। वायु परागकण सामान्यतः किसमें पाया जाएगा? वायु परागकण सामान्यतः किसमें पाया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि वायु परागकण सामान्यतः घास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास में वायु परागकण पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागकण होगा? जल के द्वारा परागकण किसमें होगा? जल के द्वारा परागकण किसमें होगा? बताइए, निम्न में से किसके द्वारा जल परागकण होता है? जल के द्वारा परागकण जो होता है वो हाइड्रेला में होता है। हाइड्रेला में जल के द्वारा परागकण होगा। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिकाएं। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिकाएं। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिकाएं हैं द्वितीयक केंद्रक। कौन सा? द्वितीयक केंद्रक। और आज का आखिरी क्वेश्चन, जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी क्लास रहेगी। कौन एक लिंगी है? एक लिंगी जो है वो पपीता जो है, पपीता क्या है? पपीता आपकी एक लिंगी। ये आज के मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं मोस्ट आईएमपी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।